नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेके। कहानी तो वही है कन्हैया की, छोटे कन्हैया की, कन्हैया के बचपन की, बालपन की। जैसे आपका बचपन है ना, तो जैसे आपके दोस्त वैसे कन्हैया के भी दोस्त थे। मैंने बताया था ना, श्रीदामा सुदामा जिनको कहते हैं, बहुत पक्के दोस्त थे। एक गाना आजकल आप सुनते हैं ना सुदामा वाला, वैसा ही उन्हीं का गाना है वो। तो श्री कृष्ण सुदामा के पक्के दोस्त थे। अब बचपन में एक बार जब उन्होंने चने खा लिए थे, तो उनके गुरु ने कहा था ना कि सुदामा, आपने तो अपने लिए जीवन भर का दरिद्र मोल ले लिया है ये काम करके। बच्चों, ऐसा ही कुछ उनके जीवन में हुआ। कृष्ण तो बन गए मथुरा के राजा और सुदामा बन गए एक गरीब ब्राह्मण। बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिताते, कहीं भिक्षा मांग के लाते, पूजा पाठ करा के जो थोड़ा बहुत मिलता वो खाते। और घर में बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, टूटी सी झोपड़ी, उसमें से पानी टपकता, बर्तन टूटे फूटे। तो कई बार उनकी पत्नी कहती कि इस घर से कभी लकड़ी की टूट फूटी कटौती तो जाएगी नहीं, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तो बार बार वो कहती कि अरे अब सुदामा अपने बचपन की बातें बड़े होकर, जैसे हम अपना बचपन याद करते हैं वैसे वो भी याद करते, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बताया करते कि श्री कृष्ण मेरे पक्के दोस्त थे और हम इस तरह खेल करते थे और ऐसे रहते थे, इतना हमारा पक्का साथ था, हम बिल्कुल जिगरी दोस्त थे। तो उनकी पत्नी कहती कि तुम तो बार बार कहते हो कि तुम श्री कृष्ण तुम्हारे पक्के दोस्त हैं और तुम्हारा दोस्त एक राजा है, तो जाओ ना उनसे कुछ मदद मांगो, उनसे कहो अपनी परेशानी, तो कुछ अगर तुम्हारे पक्के दोस्त हैं तो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो कहते हाँ है तो मेरा पक्का दोस्त, लेकिन उनको अंदर से झेप लगती कि मैं कैसे जाऊँ श्री कृष्ण के पास, है ना, मैं उसके पास कैसे जाऊँ, पता नहीं वो मुझे पहचाने ना पहचाने, मन में ये सोचते। और वैसे तो पक्के दोस्त थे, लेकिन एक बहुत लंबा अंतराल, लंबा समय बीत गया था एक दूसरे से मिले हुए। बस उनकी बातें सुनती थी कि मथुरा के राजा कृष्ण ऐसे हैं, मथुरा के राजा कृष्ण ऐसे हैं, द्वारका के राजा कृष्ण ऐसे हैं। द्वारका में थे, अब द्वारका नगरी जाना था उनको। तो क्या करूं कैसे जाऊं। बोले कैसे जाऊंगा इतने फटे फुटे कपड़ों में। बोली जाओ, जैसी भी हालत है ऐसे जाओ। बोला खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कुछ गिफ्ट भी तो ले जाना चाहिए, कुछ उपहार चाहिए। पत्नी बोली अब हमारे पास कुछ है नहीं। वो पड़ोस से थोड़े चावल मांग लाई, उसकी पोटली बांधी और बोले जाओ, तुम जाओ, एक बार प्रयास तो करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर वो हमारे भगवान है एक, तो तुम कहते हो, तो तुम्हारी परिस्थिति को देखकर अगर वो समझ गए तो हमारे दिन फिर जाएंगे, नहीं वे तो ऐसे तो दिन बीत ही रहे, ऐसे ही बिताएंगे। खैर सुदामा उनकी बात मान गए। चल दी पैदल 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 अपनी झोपड़ी से रास्ता जाते 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 पैरों में जूतियाँ नहीं, कांटे चुभने से, कंकड़ चुभने से पैरों से खून रिसने लगा, है ना, फटे हुए पैर और ऊपर से भी उनमें खून रिसने लगा। चलते चलते बिना खाए पिए थोड़ा बहुत ऐसे ही चलते चलते वो द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका नगर की शान देखी द्वारिका की। बोले हाँ, मेरा मित्र इतने बड़े नगर का राजा है, इतनी खूबसूरत जगह का राजा है। अब वो कभी इधर देखते कहते खूबसूरत सोने चांदी के महल, सोने के महल, इधर देखते महल, उधर देखते नगरी चम 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 चमक रही। वहाँ के लोग बड़े खुशहाल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो सोचते हाय मेरा मित्र मुझे पहचानेगा। कई बार सोचते मैं लौट जाऊँ, मुझे पहचाना नहीं तो। फिर कहते घर जाके पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मुझसे क्या कहेगी कि तुम गए नहीं और मेरे को ताने मारेगी। चलो हिम्मत करके चले आता, हिम्मत करके किसी तरह वो कृष्ण के महल तक पहुंच गए। अब महल में द्वारपाल खड़े थे, अंदर कैसे जाएं। द्वारपाल ने देखा एक फटेहाल गरीब चिथड़े पे फटे फुटे कपड़े पहने हुए एक ब्राह्मण खड़ा है। उसने पूछा अरे कहाँ जा रहे हो। उसने कहा ये जो यहाँ के राजा हैं कृष्ण, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बोले अरे रे तुम्हारे कैसे हैं मित्र हैं, वो तो राजा हैं यहाँ के, तुम्हारे ऐसे फटेहाल ब्राह्मण उनके मित्र कैसे हो सकते हैं। बोले नहीं, हम बचपन के मित्र हैं, एक बार उनसे कहना तो सही कि सुदामा आया है। जब उन्होंने बार बार कहा तो द्वारपाल जो है उसने मैसेज भेजा, अंदर संदेश भेजा कृष्ण को। दौड़ा दौड़ा गया और बोला कि हे प्रभु महाराज, कोई व्यक्ति द्वार पर आया है, बहुत दयनीय स्थिति में है, गरीबी हालत में है और अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका अपना मित्र कह रहा है। कृष्ण का इतना सुनना था तो वो तो एकदम अपने बचपन के सुदामा की याद आ गई। वो आकुल हो गए, प्रेम से भर गए और जैसे ही नंगे पैर थे वैसे ही दौड़ पड़े सुदामा को लेने। पीछे पीछे सब दौड़े, क्या है भगवान राजा का क्या हो गया महाराज को, दौड़े जा रहे हैं। गेट पे जाते ही उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये भी नहीं देखा कि धूल से भरे हैं, फटे कपड़े हैं, मिट्टी, कहाँ राजा कहाँ एक गरीब ब्राह्मण। लेकिन उनका ये असीम प्रेम देखकर उनकी आंसू में सभी को बड़ी खुशी हुई और बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण उनको अपने हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर अपनी राजगद्दी में बिठाया।
रुक्मणी से पानी मंगवाया, परात में उनके पैर रखकर रुक्मणी ने पानी डाला, उन्होंने पानी, रुक्मणी उनकी रानी। अब वो उसके पैर धोते जाते, उनके पैरों के घाव को देख के रोते जाते, कहते हाय कृष्ण सुदामा, तुम इतनी दयनीय अवस्था में थे और तो भी तुम मेरे पास आज आए हो इस परिस्थिति में, इतने दिन बीतने के बाद, इतना समय दुखों को बिताने के बाद। और सुदामा मन में सोचे ये तो अपने भगवान हैं और इनको तो स्वयं मालूम ही होगा मैं कैसी स्थिति में, और ऐसी बातें कर रहे हैं, मन मन में सोचते। खैर सुदामा की बहुत सेवा की गई, बहुत सेवा, अच्छे अच्छे भोजन कराए गए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए। तो सुदामा मन में सोचते जब मेरी ये इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी मेरी ख्याल कर रहे हैं, मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे बच्चों के लिए कुछ देंगे भी। लेकिन 2 दिन बीत गए, सुदामा के पोटली में, बगल में पोटली देख के कृष्ण को याद आ गई, इनने अच्छा तो बचपन के मेरे चने खाए, तो आज मेरे हिस्से की पोटली भी, मेरे उपहार भी खाना चाहते हो, भाभी ने मेरे लिए भेजा है। उन्हें छीन ली, पोटली छीनी, एक मुट्ठी चावल खा ली, उसके अंदर तो चावल थे, फिर दूसरी मुट्ठी खा ली। अब जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी उनकी पत्नी ने हाथ में कहा ये क्या कर रहे, 2 मुट्ठी खा के आपने 2 लोगों का राज उसको दे दिया है अपने मित्र को, तो तीसरा लोग तो अपने लिए रखो। और इस तरह वो तीसरी मुट्ठी चावल बच गए। तो वो जो 3 मुट्ठी चावल खाने के, 2 में से 2 मुट्ठी खाने के बाद उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा की, तो प्रेम में बहुत ही मगन हो गए सुदामा और कृष्ण। और सुदामा बड़े खुश, चलो मेरा विपत्ति के दिन जाने वाले हैं। उधर क्या हुआ, 2 दिन तो खूब ठाट बाट से रहे, तीसरे दिन सुदामा विदा हुए, बोले मित्र अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी राह देख होंगे, रास्ता बहुत दूर है। कृष्ण ने कहा ठीक है जाओ। अब कृष्ण ने जाते समय उन्हें कुछ भी नहीं दिया। सुदामा सोचते हाय इतनी सेवा और इतना खिलाया पिलाया मुझे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं दिया, इससे तो अच्छा था मेरी ही नहीं करते, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए देते। बड़े दुखी मन से जाते गए अपने घर के आसपास पहुँचे, तो उन्हें यह भ्रम हुआ कि मैं शायद द्वारिका में पहुंच गया हूँ फिर से। वहाँ तो उनकी झोपड़ी नहीं, वहाँ तो महल, 2 महल खड़े हैं, बड़े बड़े खूबसूरत महल खड़े हैं, उनके आसपास खूबसूरत सा बिल्कुल राजमहल का सा वातावरण बना हुआ है। तो अंदर जाकर दरवाजे पे जाके ऐसे खड़े हो गए कि कहाँ आ गया मैं कहीं अपने ही सोच में चिंतातुर था, तो कहीं उसी उसमें मैं रास्ता भूल के फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। जैसे ही लौटने लगे उनकी पत्नी और बच्चों ने देख लिया, उन्होंने आवाज़ लगाई अरे नहीं आइए आप अपने ही घर में आए हैं। तो कृष्ण उनकी आवाज़ सुनकर पलटे तो देखा उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी धजी है, बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, घर में अच्छा सामान है, नौकर चाकर हैं, महलों की तरह ठाठ हैं। तो बोले कि अरे भाग्यवान ये सब क्या हुआ। बोले अरे जब तुम गए थे ना तो तुम्हारे बाल सखा कृष्ण ने सारा इंतजाम करवा दिया, सारा सामान भिजवा दिया, सारे महल दमहले अपनी ईश्वरीय शक्ति से उसने 2 दिन में तैयार कर दिया। तो बच्चों सुदामा को मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हाय मैं अपने मित्र के लिए ऐसा सोच रहा था कि मेरे को तो खूब खिला पिला दिया, मेरे परिवार के लिए नहीं दिया, उसने तो मुझे ज़िंदगी भर के लिए राज दे दिया है, इतना सुख सुविधाएं दे दी हैं, यानी कितने जन्मों तक हमारे को कोई दुख नहीं होगा मेरे बच्चों को। तो यह सोचकर वो बहुत खुश हुए और बोले देख मेरी पत्नी मेरे मित्र कितने प्रिय हैं, कितना भक्तवत्सल हैं, कितना प्यार करते हैं मुझे, कितने दोस्ती का मान रखने वाले हैं कि उन्होंने मेरे दुख को बिना बताए ही समझ लिया और मेरी सारी दरिद्रता सारा दुख जीवन भर के लिए दूर कर दिया। तो बच्चों कृष्ण सुदामा की ये दोस्ती ये प्यार हमेशा तब से आज तक हमारे समाज में चला आ रहा है। तो लोग इसका उदाहरण भी देते हैं सुदामा और कृष्ण के प्यार का, इनके स्नेह का, इनकी दोस्ती का। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो जो कभी भूले न मिले, चाहे बीच में कितनी ही धन की दीवार खड़ी हो जाए, है ना। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने मित्रों का साथ दीजिए, मित्रों की मदद कीजिए, अपने से परेशानी में जो है उसके सुख सुविधा का ध्यान रखिए, दुखों को दूर करने का प्रयास करिए और ऐसे ही सुदामा कृष्ण जैसी मित्रता को बनाए रखिए। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी आप मुझे बताएंगे, कमेंट में लिखकर बताएंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि आपने क्या ये कहानी कभी सुनी थी, क्या इस संदर्भ को संबंधित कोई गीत, सुदामा से संबंधित कोई गीत सुना था तो कौन सा था, कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। और लाइक और शेयर करेंगे ताकि शेयर करने से दूसरों तक ये कहानी पहुँचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिखने, आपके कमेंट और आपके शेयर लाइक मेरे हौसले को बढ़ाते हैं और मैं एक और नई कहानी लेकर आपके लिए तुरंत ही उपस्थित हो जाती हूँ। तो बच्चों अब मैं जल्दी से नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आपसे
विदा लेती हूँ। बाय बाय, नमस्कार।